समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। पत्नी भागी नकदी और आईफोन लेकर, पीड़ित पति ने एसएसपी से की शिकायत। आपको बता दें कि झांसी के थाना नवाबाद थाना क्षेत्र के मेडिकल कैंपस निवासी मोहनलाल की दूसरी शादी 14 फरवरी 2024 को सोनम के साथ हुई थी। शादी के बाद मोहनलाल ने पत्नी सोनम को रखने के लिए 80,000 रूपए कीमत आईफोन दिला दिया। फिर सोनम पति की गैर मौजूदगी में देर रात किसी शख्स से बात करने लगी। पूछने पर कहती कि मेरे भाई का दोस्त है। पति ने जब इसकी शिकायत सोनम के पिता से की तो उन्होंने कहासुनी करते हुए टाल दिया। मोहनलाल ने बताया कि 17 नवंबर को घर पर नहीं था, तभी उसकी गैर मौजूदगी में पत्नी सोनम घर में रखा सोना चांदी का सारा जेवर, 40,000 रूपए की नकदी और आईफोन लेकर बिना बताए घर से भाग गयी। प्रार्थी जब मोहनलाल घर लौटा तब उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी सोनम कुछ महिला और पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। पीड़ित ने सोनम व उसके माता पिता से संपर्क किया तो वे लोग गुमराह करते रहे। मोहनलाल जब उनके गांव गया तो उसे जानकारी हुई कि ये सभी लोग एक संगठित गिरोह चलाते हैं, शादी के नाम पर लोगों को ठगने का धंधा कर रहे हैं। सोनम पूर्व से शादीशुदा है और पूर्व पति को ब्लैकमेल कर तलाक ले चुकी है और उसका सारा जेवरात हड़प लिया है। मोहनलाल के साथ भी इन लोगों ने षड्यंत्र कर उसका जेवर रुपया हड़प लिया। अब तलाक लेने का दबाव बनाकर जान से मरवाने की धमकियां दे रहे हैं। ये शिकायत बुधवार 3 बजे एसएसपी से की। आसाराम, क्या घटना हुई आपके साथ? श्रीमान, मेरे साथ ये घटना हुई कि जब मेरी शादी हुई है 14 फरवरी 2024 में, तो मेरी पत्नी मेरे साथ रही कुछ 4-5 महीने तक। इसके बाद बार बार अपने घर जाती रही। जाने के साथ मेरे बच्चों को रखा। इसके बाद धीरे धीरे उसने कहा कि मुझे कुछ कार्य करना है, तो मैंने मना नहीं किया। मना करते ना करने हुए इसके बाद श्रीमान इनका प्लान क्या बना, इसे जो एक अपनी लड़के से पहले से संबंध थे, इसके अवैध संबंध थे श्रीमान। तो इस कारण ये बार बार उसको फ़ोन आता था इसके पास। मैंने पूछा इससे कि ये लड़का कौन है। इसने बोला कि मेरे भाई का दोस्त है। साहब, इनका कब से चक्कर चला था मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसने जो घटना धीरे धीरे मनाती घर आती जाती रही है श्रीमान। इसके बाद इसने बिना बताए हुए 19/11/2024 को जो बिना बताए हुए झांसी से कैंपस से भाग गई है। मेरा आईफोन, सारा जेवरात, 40,000 रुपया नगद रखा हुआ अलमारी में था, वो सारा सामान आपकी दूसरी शादी थी? सीमा जी, मेरी दूसरी शादी। मेरी वाइफ का मेडिकल कॉलेज में देहांत हो गया था डिलीवरी के दौरान। तो मैं काफी परेशान था। तो साहब उस समय मुझे कुछ ना समझने की क्षमता नहीं थी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो इनके रिश्तेदारों के हिसाब से ये लोग आए हैं मेरे घर पर। उन लोगों ने कहा कि मेरी लड़की अभी अविवाहित है और आपके छोटे छोटे बच्चे, इसका हवाला देते हुए मुझे कहा कि आपका जीवन कैसे कटेगा। अगर ये जीवन नहीं तो आगे चल के काफी समस्या आएगी। तो सर इसी वजह से मैं राजी हो गया इनकी सभी बात, अपने घर वालों इन लोगों की बातों के हिसाब से। तो शादी हुई। शादी होने के बाद ये 4-5 महीने रही मेरे पास। इसके बाद आता जाता इनका रहा घर पर। घर जाने के बाद साहब इनने पहले से अपना प्लान बनाया, मैं इसका शिकार हो जाऊँ। और ये पहले से शादीशुदा थी श्रीमान। इसने अपने पहले पति को ब्लैकमेल करके तलाक लिया, उससे 15-20 लाख रुपया ले चुकी है। अब मैं उसका शिकार मैं भी हो गया हूँ कि ये ना 1 साल नहीं होते हुए मेरे साथ ये घटना घट रही है। आप क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूँ श्रीमान कि इसका मुझे निवारण मिले।